छोटी बहू का बड़ा कमरा पार्ट 2। लवीना मिश्रा परिवार की बड़ी बहू है, जिसने बड़ी बहू होने के सारे फर्ज बड़े अच्छे से निभाए हैं और सब लोग इस बात को मानते भी हैं। लेकिन उसे जलन तब शुरू हुई जब उसकी सास ने छोटी बहू के आते ही घर का सबसे बड़ा कमरा छोटी बहू को दे दिया, जो शायद लवीना कब से चाहती थी। ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातों को लेकर लवीना को लगने लगा है कि अब उसके ससुराल में उसकी वो इज्जत नहीं जो एक बड़ी बहू की होनी चाहिए। लवीना, ये आगरा का सरप्राइज अच्छा है ना अनुज और छोटी बहू के लिए? माँ जी, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप ये सब छोटी बहू से ही पूछ लीजिए। वैसे भी मुझे लगता है वो मुझसे ज़्यादा ही समझदार है। अरे तो क्यों ऐसी बातें कर रही है लवीना? तुझे अच्छा नहीं लगा क्या कि मैंने दोनों को आगरा घूमने भेजा है? नहीं माँ जी, मैं कौन होती हूँ आपके ऊपर नाराज़ होने वाली? आप बड़ी हैं इस घर की, मैं हूँ ही कौन? छोटी बहू के लिए आपको जो करना है आप कर सकती हैं। मुझे क्या दिक्कत हो सकती है भला? अरे बड़ी बहू, ऐसे बातें ना कर। अब तू जानती है ना कि मैं तुझ में और छोटी बहू में कभी फ़र्क नहीं करूँगी। नहीं माँ जी, मुझे लगता है कि गलती मेरी ही है। मुझे लगा था मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए मेरा हक ज़्यादा बनता है इस घर पर छोटी बहू के आते ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया। लवीना अब हर बात में खुद को अपने ससुराल से अलग करने लगी थी। अब वो किसी भी बात में ना अपनी राय देती ना ही भाग लिया करती। राजेश, अनुज, ये देखो, ये सारे तोहफे मैंने रिश्तेदारों के लिए बनवाए हैं। ज़रा देख कर तो बताओ कैसे हैं? कुछ कमी हो तो अभी बताना, ठीक है? तो मैं बदलवा सकूं। हाँ माँ, ठीक है, दिखाओ कौन से तोहफे हैं। अरे एक मिनट, बड़ी बहू कहाँ है? आई नहीं वो तोहफे देखने? मैंने तो बहुत कहा, लेकिन वो कह रही है कि उसका कोई काम नहीं, यहाँ छोटी बहू को दिखा दो। अरे पता नहीं बड़ी बहू को क्या हो गया है। हाँ, वो मुझसे भी कह रही थी कि तुम जो कहो खाने में वही बना देती हूँ। वैसे भी अब तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी पसंद का ही तो खाना बनता है। रुको, मैं अभी बुलाती हूँ बड़ी बहू को। लवीना, ए लवीना, ज़रा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। आजा, यहाँ बैठ और देख ये तोहफे सही है या नहीं रिश्तेदारों को देने के लिए। अब माँ जी मैं क्या बताऊँ, छोटी बहू से पूछ लीजिए ना आप, उसे ज़्यादा समझ होगी इन सब बातों की। मैं तो पुरानी हो चुकी हूँ, मुझ में क्या समझ हो सकती है? अरे लवीना बहू, ऐसी बातें क्यों कर रही है? तूने तो बातों को दिल पे ले लिया है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे लगता है कि रिया मुझसे ज़्यादा समझदार और होशियार है, इसलिए इसे अब सब कुछ संभाल लेना चाहिए। भाभी, आप ऐसी बातें मत करिए। आप इस घर की बड़ी बहू हैं, मैं तो अभी अभी आई हूँ। तुम अभी अभी आई हो, फिर भी तुम्हें वो सब मिला है जो मैं कभी हासिल नहीं कर सकी। क्या सोच रही है लवीना बहू? बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं है। आप छोटी बहू को दिखा दीजिए, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। लवीना का बर्ताव देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि लवीना से ऐसा कुछ किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। वहीं लवीना को अब लगने लगा था कि छोटी बहू के आते ही उसकी वैल्यू कुछ नहीं रही, इसलिए वो खुद ही अब सबसे किनारा करने लगी थी। अच्छा चलो, आज मैं अपनी तरफ से सबको आइसक्रीम खिलाता हूँ, तो बोलो कौन कौन सी आइसक्रीम खाएगा? भैया, मैं मैंगो आइसक्रीम खाऊंगी। और तुम लवीना, तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? अब जो छोटी बहू ने कहा है वही लेकर आइए। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे छोटी बहू के आने के बाद बड़ी बहू का क्या काम, वही तो सब तय करती है। लवीना बहू, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तू सबसे नाराज़ है। क्या बात है, खुल के बता बेटा। नहीं माँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरा क्या है, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। आप ना बस छोटी बहू पे ध्यान दीजिए। लवीना बहू, तू इतनी समझदार है, तू ऐसे बर्ताव करेगी तो कैसे चलेगा? माँ जी, अब ना मैं थक गई हूँ बड़ी बनते बनते। बड़ी बहू के नसीब में बस बड़े बड़े काम और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ही आई है, और छोटी बहू के नसीब में बड़ा सा कमरा। लवीना, तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने कहा था ना, इन बेफिजुल की बातों पर ध्यान मत देना। नहीं, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मैंने हमेशा इस घर को अपना माना, हमेशा माँ जी की बात को माना, फिर भी छोटी बहू के आती माँ जी ने मेरे साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। जिस कमरे को मैं कब से उन्हें मुझे देने को बोल रही थी, उन्होंने वो छोटी बहू के आते ही उसे सौंप दिया। तुम गलत समझ रही हो लवीना, सब कुछ। रुक जा राजेश, कुछ मत बोल। लवीना को जिन जिन बातों का बुरा लगा है उसे कहने दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना माँ जी,
मैं जानती हूँ आप रिया को मुझसे ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि वो ज़्यादा होशियार है, आजकल के ज़माने की है। अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत समझदार हो बड़ी बहू, लेकिन आज तुम्हें ये सब कहते सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी दुख हुआ था जब मैंने देखा था कि छोटी बहू के आते ही कैसे आपने मुझे अलग कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों के आराम की ज़रूरत है बड़ी बहू। राजेश, एक काम करो, बड़ी बहू को कुछ दिनों के लिए उसके मायके छोड़ाओ। शायद वहाँ रहकर वो थोड़ा सा अच्छे से सब चीज़ों को समझ पाए। कावेरी लवीना की बात को समझने के बजाय उसे उसके मायके भेज देती है। लवीना को लगा था कि उसका दुख सुनकर उसकी सास और बाकी सब उसकी बात को समझेंगे, लेकिन उन्होंने तो लवीना को खुद से ही दूर कर दिया। एक दिन लवीना अपने मायके में बैठी खुद से ही बात कर रही थी। क्या मैंने सच में कुछ गलत कह दिया था? क्या सच में माँ जी और बाकी सब मुझसे नाराज़ हो रहे हैं? इतने दिन हो गए, अभी तक किसी ने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। क्या करूं? लगता है माँ जी सच में मुझसे नाराज़ है, पर मैं भी क्या करती। माँ जी ने छोटी बहू के आते ही बड़ा वाला कमरा उसके नाम कर दिया। उसे इतना सपोर्ट कर रही थी, इसलिए मैंने भी गुस्से में सब कह दिया। अब मैं क्या करूं? मैं वापस घर चली जाती हूँ। आखिर मैं ही तो बड़ी बहू हूँ, मुझे ही समझना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लवीना के ससुराल से जब किसी का भी फ़ोन नहीं आता तो वो खुद ही शाम को अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ किसी को भी उसके आने की खबर नहीं थी। अरे, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये तो सुशीला बुआ जी की चप्पल है। लगता है वो माँ जी के कमरे में है। चलो इसी बहाने माँ जी और बुआ जी दोनों से मिल भी लूँगी और माफ़ी भी मांग लूँगी। लवीना कमरे के दरवाजे के बाहर पहुँचती है तो दोनों बातें कर रही थी। अरे कावेरी, तूने बड़ी बहू को मायके क्यों भेज दिया? अरे जीजी, आप तो जानती है ना लवीना पे मुझे कितना भरोसा है। वो इतनी समझदार है कि मैं उसके अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। फिर तूने बड़ा वाला कमरा छोटी बहू को क्यों दे दिया? अरे जीजी, वो बड़ा वाला कमरा मैंने इसलिए छोटी बहू को दिया क्योंकि वो ऊपर है और मैं नहीं चाहती थी कि लवीना ऊपर रहे, मुझसे दूर रहे। इसीलिए मैं नीचे उसके लिए बड़ा सा कमरा तैयार करवा रही हूँ। तूने छोटी बहू को इतना असर दिया, इसीलिए तो बड़ी बहू को गुस्सा आ गया ना। अरे छोटी बहू अभी अभी आई है, नादान है, उसे खाना बनाना भी नहीं आता। मेरी लवीना तो बहुत होशियार है पहले से ही, इसीलिए मुझे कभी उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं छोटी बहू को इसलिए बचा रही थी क्योंकि वो लवीना जितनी होशियार नहीं, कच्ची है कामों में। अरे बड़ी बहू तो हर काम में अव्वल है। पर शायद इस बार उसने मुझे गलत समझ लिया। तो तू ही समझा देती, तूने तो उसे मायके भेज दिया। अरे मायके नहीं भेजती तो उसके लिए कमरा कैसे बनवाती? पर मुझे पता है वो ज़्यादा दिन गुस्सा नहीं रह सकती। अरे जानती हूँ ना उसे, बहुत समझदार है। देखना कल या परसों खुद ही आ जाएगी। कावेरी की बातें सुनकर दरवाजे के बाहर खड़ी लवीना रोने लगी और भागकर अंदर आ गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। देखा जीजी, मैंने नहीं कहा था आ जाएगी मेरी लवीना। ये देखो, मैं तो पहली बार देख रही हूँ ऐसी सास बहू की जोड़ी जो एक दूसरे से लड़ती भी है तो माँ बेटी की तरह। सॉरी माँ जी, सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं बड़ी बहू, वैसे तो कभी मुझसे तू कुछ कहती नहीं थी, अच्छा हुआ इस बार कह दिया। नहीं माँ जी, मुझे बड़े कमरे का मोह नहीं है, बस आप छोटी बहू को इतना लाड कर रही थी ना, मुझे जलन होने लगी थी। अरे मेरी भोली सी बड़ी बहू, आजा आजा, गले लग जा। माँ के गले नहीं लगेगी। अब तो मुझे जलन हो रही है सासू माँ। आजा, तू भी गले लग जा, आजा। वैसे भाभी, माँ जी ना मुझसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ।